में आपका स्वागत है। मैं मुदस्सिर अहमद आपके साथ। मैसूरू नगर निगम के वार्ड 26 मंडी मोहल्ला के मुस्लिम समुदाय के कब्रिस्तान के अंदर गेट 4 पर सड़क के विकास के लिए आज काम की शुरुआत की। इस मौके पर पूर्व कॉर्पोरेटर नसीरुद्दीन बाबू, वार्ड 9 के कॉर्पोरेटर समीउल्लाह अज्जू, पूर्व मैसूरू मेयर और वार्ड 26 की कॉर्पोरेटर तस्नीम, मुस्लिम समुदाय के धार्मिक लीडर, तहफ़्फ़ुज़ कब्रिस्तान कमेटी के सदस्य और वार्ड 26 के जेडीएस अध्यक्ष सलीम मोहम्मद उपस्थित थे। हमारे साथ बने रहिए और देखिए केवी न्यूज़ की ये रिपोर्ट। जी सर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज जो इस मुबारक मौके पर जो रस्तों की बहबूदी के वास्ते, तहफ़्फ़ुज़ कब्रिस्तान के रस्ते की बहबूदी के वास्ते आज जो यहाँ एक फातिहा खानी हुई है, एक बिजली पूजे के रूप में हमारे उलमाए दीन बड़ी अच्छी दुआओं के साथ ये काम शुरू करने के वास्ते किए हैं। इंशाअल्लाह सारे रास्ते जितने भी मौता को इधर ले लगा को दफना जाने के बाद ले लगा दी बारिश पड़ा तो पाँव फिसलेंगा, क्या भी एक चोट गिटेंगी कर को बोल हमें क्या करें, एक इंटरलॉक के रूप में एक रास्ते की बहबूदी के वास्ते जितने भी मट्टी के रास्ते हैं वो पूरे रास्तों को इंटरलॉक डाल के आने जाने वाले को एक आसानी होना, एक तकलीफ उनको नहीं होना कर को बोल को जो कब्रिस्तान की जो यहाँ कमेटी है माशाअल्लाह पूरे कर्नाटक में ऐसी कमेटी और बनती नहीं, मिलती नहीं और दिखती नहीं। अपने ज़रूरी कामों को छोड़कर बिना मुफाद के एक चाय के रवादार नहीं है कमेटी वाले, किसी की भी एक चाय के रवादार नहीं। बड़ी मेहनत के साथ यहाँ ईमानदारी के साथ खिदमत कर रहे। अल्लाह ताला उनके परेशानियों को दूर कर, उनको सेहत तंदुरुस्ती दे, उनके बच्चों के ज़िंदगी में खुशियाँ अल्लाह ताला दे देकर को बोलकर इस कब्रिस्तान में जितने भी आए हुए हैं उनका मैं शुक्रिया कहते हुए मैं मेरी बात शुक्रिया। सलीम भाई एक सेकंड, एक सेकंड रोलिंग। जी जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम। मोहतरम नाज़रीन, आज हमारे लिए बड़ी खुशी का मौका है, यहाँ इस कार्य खैर में शिरकत करने का मौका मिला। माशाअल्लाह ये इंसान की आखिरी आरामगाह है, यहाँ की खिदमत बहुत बड़ी इबादत है और यहाँ आने वाले तदफीन के लिए, उनकी सहूलियात के लिए पानी का इंतज़ाम, रोडों का इंतज़ाम और स्ट्रीट लाइटों का इंतज़ाम और ये जितनी सहूलियात हो रही हैं बड़े मुबारकबाद है। जो भी इसके पीछे मेहनतें कर रहे हैं अल्लाह उनको जज़ा खैर नसीब फरमाए। माशाअल्लाह तहफ़्फ़ुज़ कब्रिस्तान कमेटी के तमाम मेंबरान हज़रात ने बड़ी ही जब से ज़िम्मेदारी ली है बड़ी ही मेहनतों के साथ, काविशों के साथ ये काम अंजाम दे रहे हैं। खुसूसन गुज़िश्ता एक साल से तो यहाँ कब्रिस्तान का बहुत ज़्यादा काम है और उस काम के पीछे जो मेहनतें लगी हुई हैं हमारे मुस्लिम कॉर्पोरेटर हज़रात, तहफ़्फ़ुज़ कब्रिस्तान कमेटी के मेंबरान हज़रात, खुसूसन मैं मुबारकबाद देता हूँ इस हमारे वार्ड नंबर 26 के मोहतरमा तस्नीम साहिबा, अलहाज नसीरुद्दीन बाबू साहब और फिर सलीम साहब, फिर कॉर्पोरेटर समीर साहब, ये जो इस काविशों की वजह से गेट नंबर 4 का ये रोड की इफ्तिताह के मौके पर आज हमें शिरकत मिली। बहुत ही खुशी महसूस हुई कि ये हज़रात मुस्तकिल इसके पीछे लगे हुए हैं, बल्कि यूँ कहा जाए जिंदों की तो खिदमतें कर रहे हैं, यहाँ मुर्दों की खिदमतें करना ये बहुत बड़ी बात है और ये इसके लिए अल्लाह हमसे जो काम ले रहा है बड़े खुशनसीबी की बात है। तो यहाँ जितने इस मौके पर हाजिर हैं मैं उन तमाम को मुबारकबाद देता हूँ और दुआ करता हूँ इस मुबारक महीने में कि अल्लाह ताला इनकी हर इस कोशिश को और ख़िदमत को कबूल फरमाए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व रेडी रोलिंग। सर, आज वार्ड नंबर 26 में जो मुस्लिम समुदाय का यहाँ कब्रिस्तान है वहाँ पे जो ये यहाँ पे जो रोड की जो शुरुआत की है काम की, ये कितने मीटर का रोड बना रहे हैं सर यहाँ पे?
अस्सलाम वालेकुम। जब ये कमेटी वाले से लास्ट टाइम भी कमेटी वाले जब हमें कारपेट रंग बने तब भी पूरे कारपेट रंग मुस्लिम कारपेट रंग बल्ला को मशवरा करे, तब हमें ज़बान दिए थे इनको कमेटी वाले को। तुम्हें क्या बोलती खबरस्तान कमेटी वाले, हमें आधी रात को भी वो काम करने के लिए तैयार हैं को। वैसा जब मौका मिला तब हमें हमारी वार्ड का ग्रांट भी एक 10 लाख रुपये मई डालियों 26 नंबर के कारपेटर साहब उन्होंने भी 20-50 लाख रुपए, पूरा टोटल ये 40-50 लाख का काम शुरू हो रहा है। मैं इनसे क्या कमेटी वाले से क्या दरख्वास्त करता हूँ, मैं छोड़ना नहीं तुम्हें, हमें हमारे काम में बिजी रहती, ये हमारा फ़र्ज़ है। क्या भी किसके भी ऊपर हमें क्या भी एहसान कर रही नहीं, हमें कम कर रही है, अभी ज़्यादा करना हमें। अल्लाह अच्छे टाइम को मौका दिया है, पुराने कारपेटरों से देखो सीखी हमें कैसा काम करना घर को। तुम्हें लोग हम ना खाली होता अब रोड अंदर लग जाए अगर को छोड़ना नहीं, परसों बोर का भी मशवरा करे, मैं भी सलीम भी बात करो, 4 दिन के अंदर एक बोर डला है, 2.5 इंच पानी भी मिल को है। अब उसे मोटर उतरना और एक वैसा 10 टैंका का भी बंदोबस्त करी, कहाँ का आदमी ज़्यादा आ जाती वहाँ वजू का इंतज़ाम करना घर को, बोला को 10 टैंका का भी इंतज़ाम करी। इतने कुछ न है, ये 4 नंबर 5 नंबर 6-7 कितना भी है 600 चिल्लर मीटर का काम होता है, इंटरलॉक का काम है। जैसा 2 नंबर को रास्ता नहीं था हमें 2 नंबर को गई बार कंक्रीट डाला ले, वैसा ये इंटरलॉक होता है। मैं कमेटी वाले से और एक बार दरख्वास्त करता हूँ, हम ना इतने को तुम्हें बिठाना नहीं, तुम्हें बोले तो हमें करती हूँ, तो नहीं तो हमारे टेंशन हमें हमारे काम के बीच में न रहती। ये होते एक मन और एक तुम्हें क्या तो भी रेडी कर लेगा ना, हाजी साहब को बोल को कंपाउंड का मसला, मोरी का मसला, जितना भी तुम्हें ये उम्र में करते रहे तो हम ना ये उम्र में कहीं को फ्री छोड़ दी तुम्हें, हम ना खाली तुम्हें इशारा करे तो हमें काम करने रहे। समझ गया ना, ये उम्र में तुम ना बोले तो ये उम्र को तो उनकी मतलब 2 दिन की 2 उम्र बता रही माशाल्लाह। हमें आधी रात को भी तुम्हारा काम, अल्लाह की उम्र बरकत दे, अपने आधी रात को भी हमारे से काम हो, तुमने आराम करने देते। सर यहाँ पीने के पानी का इंतजाम है क्या सर? लोग यहाँ पे जो आते हैं उनको पीने के पानी का भी इंतजाम करके इंशाल्लाह वो भी बात करको, ये कारो प्लांट दलाना करको बात करको। माशाल्लाह आपकी अल्लाह खिदमत को कबूल फरमाए बाबा। ನಮ್ಮ ಬಾಬು ಭೈ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ 5 ಇಯರ್ಸ್ ನಾನು ಏನು ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಆಗಿದ್ದೆ ಆವಾಗ ಈಗ ಸ್ಮಶಾನ ನನ್ನ ವಾರ್ಡ್ಗೆ ಸೇರ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ಡಿಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಆಯಿತು ವಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ 26 ಆಗಿ ನಾನು ಎಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಂದೆ, ಆವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟರ್ಮಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಮಶಾನ ನನ್ನ ವಾರ್ಡ್ ಲಿಮಿಟಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾ ನಾನು ಯಾವಾಗ ಈ ಸ್ಮಶಾನ ನನ್ನ ವಾರ್ಡ್ಗೆ ಸೇರಿದ್ದು ಆವಾಗಿಂದ ಇದುವರೆಗೂ 1 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ನಾವು ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ವತಿಯಿಂದ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊತಿದ್ದೀವಿ. ತಾವು ನೋಡ್ಬೋದು, ಇದು ಸ್ಮಶಾನದ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಏನಿದೆ ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕದಿತ್ತು, ಇದು ಹೈಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಈಗ ಏನು ಸ್ಮಶಾನದ ಕಮಿಟಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು ಬಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ 20 ಲಕ್ಷ ನಾವು ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ವತಿಯಿಂದ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಈಗ ಹೈಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ಕಾಂಪೌಂಡ್ ವರ್ಕ್. ಅದೇ ಥರ ಗೇಟ್ ನಂಬರ್ 2 ಕೂಡ ಈ ಮಣ್ಣಿನ ರಸ್ತೆ ಇತ್ತು, ಅದು ಕೂಡ ನಾವು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ತುಂಬ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅದು ಕೆಲಸ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ. ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಗುದ್ದಲಿ ಪೂಜೆ ಆಗಿರೋದು ಗೇಟ್ ನಂಬರ್ 4 ಇವತ್ತು ನಾವು ಗುದ್ದಲಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಟೋಟಲಿ ಈ 15 ಫೈನಾನ್ಸಲ್ಲಿ 3 ಮುಸ್ಲಿಂ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ಸ್ ಸಹ 5-5 ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, 2 ಮುಸ್ಲಿಂ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ಸ್ 5-5 ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಸಮಿ ಅವರು 10 ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಆ್ಯಸ್ ಅ ಮೇಯರ್ ನಾನು 30 ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ 45 ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇವತ್ತು ಕೆಲಸ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಈ ಸ್ಮಶಾನದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಎಂಟೈರ್ ನಾವು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿಬಿಟ್ರೆ 2.5 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾವು 1 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ನಾವು ಇದುವರೆಗೂ ಸ್ಮಶಾನಕ್ಕೆ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಮತ್ತು ಅದೇ ಥರ ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಬೋರ್ವೆಲ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇತ್ತು ಅಂತ ಇವತ್ತು ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಒಂದು ಬೋರ್ವೆಲ್ ಕೂಡ ಡ್ರಿಲ್ ಆಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಅದೇ ಥರ ನೀವು ಗೇಟ್ ನಂಬರ್ 1 ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು ಯಾವ ಥರ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ವತಿಯಿಂದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಗೆ ನಾವು 10 ಲಕ್ಷ ನಾವು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿಸ್ತಿದ್ದೆ. ಬಟ್ ಅದು ಒಂದು ಬೇರೆ ಥರದ ಒಂದು ಹೆರಿಟೇಜ್ ಲುಕ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರೆಸ್ಟೀಜ್ ಕಂಪ್ನಿಯವರು ಇರ್ಫಾನ್ ಸೇಠ್ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ತನ್ವೀರ್ ಸೇಠ್ ಮತ್ತು ಈ ಸ್ಮಶಾನದ ಕಮಿಟಿಯವ್ರ ಜೊತೆ ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರೆಸ್ಟೀಜ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅವರು ಇರ್ಫಾನ್ ಸೇಠ್ ಅವರು ತುಂಬ ನಮಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು 19 ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ವತಿಯಿಂದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಗೆ 10 ಲಕ್ಷ, ಅವರು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಬ್ಯೂಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಮತ್ತು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ 19 ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಎಂಟೈರ್ ಗೇಟ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಮಗೆ 29 ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಖರ್ಚಾಯಿತು. 29 ಲ್ಯಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಗೇಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಗಿ ಇವತ್ತು ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ನಿಂತಿದೆ. ಮತ್ತು ಅದೇ ಥರ ಗೇಟ್ ನಂಬರ್ 8 ಕೂಡ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅವರು ಪ್ರೆಸ್ಟೀಜ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ನಾನೆಲ್ಲರ ಸ್ಮಶಾನದ ಸಮಿತಿ ವತಿಯಿಂದ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಾಮ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಎಲ್ಲ ಮುಸ್ಲಿಂ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ಸ್ ವತಿಯಿಂದ ಮತ್ತು ಮೈಸೂರು ಜನತೆ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಪ್ರೆಸ್ಟೀಜ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅವ್ರನ್ನ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಮತ್ತು ಇದೇ ಥರ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇದು ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಆಗಬೇಕು ಮತ್ತು ಅದೇ ಥರ 8 ಗೇಟ್ ಇದೆ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಈಗ 3 ಗೇಟ್ ನಾವು ರೆಡಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಇನ್ನೂ ಉಳಿದಿರೋದು ಒಂದು 6 ಗೇಟ್ ಏನಿದೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ 2.5 ವರ್ಷ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಟೈಮ್ ಇದೆ. ಖಂಡಿತ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಇದನ್ನು ಮುಂದಿನ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಸಣ್ಣ ರಸ್ತೆ ಇದೆ, ಅದು ಡೆಡ್ ಬಾಡಿ ತಗೊಂಡು ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಹಿಂಸೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಬಂದಿದೆ ಸಮಿತಿಯಿಂದ. ಮತ್ತು ಒಂದು ಟ್ರೈನ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೂಡ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಖಂಡಿತ ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಆಶ್ವಾಸನೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಮುಂದಿನ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅದು ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಬೇಗ ನಾನು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसे कि मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, अभी हमारे अलहाज नसीरुद्दीन बाबू साहब, कारपोरेटर समी और दीगर हजरात ने काफ़ी कुछ बता चुके हैं। मेरे बताने से न्यूज़ ज़्यादा लंबी हो जाएगी। मैं बस इतना बताना चाहूँगा कि गुज़िश्ता बार ये ख़बरस्तान जो है वार्ड नंबर 26 की हदूद में ना ही था, तो अभी इस बार जो है ये हमारी वार्ड की हदूद में आया है। ये जैसे ही हमारी हदूद में आया है, हमने माशाल्लाह अल्लाह और उसके रसूल ने जो है हमारे से ये खिदमत को अंजाम देने का, ये खिदमत को बनज़र करने का जो मौका हमें अता फरमाया है, हम इसके बेहद शुक्रगुजार हैं। और साथ ही साथ तहफ़्फ़ुज़ क़ब्रिस्तान कमेटी के कुछ ज़िम्मेदार मेंबरान जो हैं, इनकी बदौलत, इनकी जद्दोजहद के थ्रू से जो है हम यहाँ पे काफ़ी सारे कामों को अंजाम दिया गया है। मैं ये बताता चलूँ कि गुज़िश्ता 1 साल के अंदर यहाँ पे क्या क्या काम हुए। सबसे पहले तो गेट नंबर 2 जो कि एक मट्टी वाला रास्ता था, तो वहाँ पर में हमने मोहन कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू से एक कंक्रीट का एक बहुत बेहतरीन रोड बनवाया है। नेक्स्ट जो है फिर उसी मैसूर सिटी कॉरपोरेशन की मदद से वार्ड नंबर 26 के द्वारा 20 लाख रुपए लेकर के ये जो आप ग्रिल वर्क देख रहे हैं, जो कि गेट नंबर 8 से गेट नंबर 1 तक हुआ है। फिर उसके बाद फिर उसी मैसूर सिटी कॉरपोरेशन से उसी वार्ड नंबर 26 के द्वारा 10 लाख रुपए गेट नंबर 1 के स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन के लिए हमने ग्रांट करवाया है। फिर उसी में फोरम मॉल के प्रेस्टीज ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ के मालिक 19 लाख रुपए का हिस्सा उसमें ले करके उसको एक इस्लामिक कल्चर का जो है एक नमूना जो है उसमें बनाया गया, जिसमें कमेटी के काफ़ी सारे ज़िम्मेदार मेंबरानों ने हिस्सा लिया, उसकी देखभाली की। उनके तरफ से सिक्योरिटी गार्ड्स वहाँ पे थे, मिस्त्रीस वहाँ पे थे जो देख रेख कर रहे थे उस चीज़ की। तो हम प्रेस्टीज ग्रुप के तहे दिल से शुक्रगुजार हैं, जो कि एक इस्लामिक कल्चर को, एक इस्लामिक स्ट्रक्चर को, एक हेरिटेज टाइप को उन्होंने 19 लाख रुपयों की मदद से हमारे जो मैसूर सिटी कॉरपोरेशन के 10 लाख हैं उसके साथ मिलकर ये गेट को एक बेहतरीन मुजस्मे की तरह बना के खड़ा कर दिया। तो इसी तरह गेट नंबर 8 के लिए भी बात जारी है, इंशाल्लाह वो भी बहुत जल्दी काम शुरू हो जाएगा। अभी गुज़िश्ता दिनों हमने यहाँ पे एक बोर लगवाया। बोर लगवाने के दौरान कमेटी के सदर खुर्रत भाई साहब ने हमें यहाँ पे एक ड्रेन का मसला बताया, जिसकी वजह से पानी काफ़ी सारा आके खड़ा हो जाता था। हमने उस ड्रेन के मुतालिक भी डिस्कस करके इंजीनियर और डीओ से बात करके एस्टीमेट बनाया हुआ है। 7 लाख के करीब का एस्टीमेट बना हुआ है। वो इंशाल्लाह हम इन कारपोरेटरों से रिक्वेस्ट की है कि कमिश्नर से डिस्कस करें, एज इमीडिएट एज पॉसिबल, एज सून एज पॉसिबल इस ग्रांट को अप्रूवल लेकर के ये काम भी जल्द से जल्द ख़त्म किया जाए। अब जो है 15 फाइनेंस के अंदर हम माशाल्लाह टोटल अमाउंट तकरीबन 40 पर 7 लाख रुपया है, जो कि एक रेडी ग्रांट है। जहाँ तक ये गेट नंबर 1, गेट नंबर 2, गेट नंबर 8, गेट नंबर 10 ये रोड डेवलपमेंट वर्क हो चुके हैं। जहाँ पे बकाया रह गए रोड गेट नंबर 3, गेट नंबर 4, गेट नंबर 5, गेट नंबर 6, इन रोडों को एंट्रेंस के लिए इंटरलॉकिंग, जो कि पेडिस्टेरियन वॉक होगा, जो कि जनाजा के लेके आने वालों के लिए काफ़ी सहूलतें होंगी। बारिश के दौर में ये कच्ची मिट्टी होने की वजह से काफ़ी इंसिडेंट और एक्सीडेंट होने के ख़तरे रहते हैं। पिछले दिनों ही हमने देखा कि हमारे भाई आसिम जो है एक इसी तरह हादसे का शिकार हुए और अपना पैर ज़ख्मी कर चुके थे। तो वो एक एग्ज़ाम्पल हमारे लिए बन गया और उसी दौरान हमने ये इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर लिया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब ये काम शुरू होगा। हर रोज़ हम यहाँ आएंगे, कमेटी वालों के साथ डिस्कस करेंगे
और इस कब्रस्तान की बेहतरी के लिए जितना हो सकता है जब तक हमारी जान में जान बाकी है हम पीछे नहीं हटने वाले इंशाल्लाह। सर आगे बढ़ चढ़कर सर बिल्कुल आएंगे सर, वो भी आएंगे। ऐसा नहीं है कि देखें मैसूर में 14 मुस्लिम कॉरपोरेटर्स हैं, कहीं ना कहीं किसी एक को लीडरशिप लेनी पड़ती है, हर आदमी लीडर नहीं बन सकता। सबका एक दौर चल रहा है। पिछली बार अयूब भाई थे, उन्होंने काफ़ी सारी जिम्मेदारियों को अंजाम दिया है। अलहाज तनवीर सेठ साहब है, उन्होंने काफ़ी सारी जिम्मेदारियों को अंजाम दिया है। जैसे कि अब तनवीर सेठ साहब की और अलहाज नसीरुद्दीन बाबू साहब की बात करें तो यहाँ पे 2 हाई मस्त बड़े बड़े लाइट लगवाए गए मूडा से, ठीक है। तो ये एक ऐसी जगह है, हम इस पर सियासत नहीं करना चाहते बल्कि यहाँ पे फ़ायदा पहुँचाना चाह रहे हैं, ठीक है। लेकिन क्या फ़ायदा पहुँच रहा है ये बस आवाम को पहुँचा रहे हैं। यहाँ पे सियासत नहीं करना चाह रहे कि वो कारपोरेटर नहीं आया, ये कारपोरेटर, इन सब ने मिलजुल के इसमें हिस्सा लिया है इनके साथ। क्योंकि अगर कारपोरेशन से हमने 1 लाख रुपया भी लेके आना है यहाँ पे तो उन 14 मुसलमान कारपोरेटरों की मदद के बगैर मुमकिन नहीं है। क्योंकि काउंसलिंग के अंदर इस बात का चर्चा होता है, 60 पर 5 कारपोरेटर्स होते हैं, 4 MLAs होते हैं, कमिश्नर होता है, असिस्टेंट कमिश्नर होता है, डिप्टी मेयर होता है। इन सब की रजामंदी को एकजुट में लेके आ करके इस पैसे को रिलीज़ किया जाता है। तो हम ये कहीं नहीं कह सकते कि इसमें किसी का रोल नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह 14 के 14 मुसलमान जो है एक साथ खड़े हैं, बेहतरी के लिए खड़े हैं और मुसलमान अवाम के लिए जो है हर हमेशा बेहतरी में खड़े रहेंगे इंशाअल्लाह। शुक्रिया जी सर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जो है गेट नंबर 4 में 5 में सब जो है कारपोरेशन से जो है कंक्रीट रोड्स जो है डालने का ये काम शुरू हुआ है, जिसकी लागत 40 पर 6 लाख रुपए होकर है और 600 मीटर जो है यहाँ काम जो है स्टार्ट हुआ है। मैं कब्रिस्तान तहफ़्फ़ुज़ कब्रिस्तान की कमेटी से तमाम कारपोरेटर भाइयों का शुक्रिया अदा करते हुए और तमाम मैसूर की आवाम का भी शुक्रिया अदा करता हूँ।